कांतमयी मूर्ति ऋग्वेद प्रकाशतम् ते प्रतीक रुचिरु स्पर्शन करे सो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु। आत्मा स्वाध्याय के लिए है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह जानता है। देह जड़ है, वह जानता नहीं, इसलिए आत्मा और देह एक नहीं है, जुदा है। ऐसी आत्मा का देह से भेद ज्ञान करना, जैसे काली जीरी की चूरी में रखा हुआ मिश्री का टुकड़ा ऊपर है, कड़वा होता है पर भीतर से कड़वा नहीं होता, ऐसे क्रोध भाव में परिणमित आत्मा ऊपर क्रोधी है पर भीतर में क्रोधी नहीं होता, अर्थात मूल क्षमा स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए आत्मा का मूल स्वभाव से क्रोध से अलग है। ऐसी आत्मा का क्रोध से भेद ज्ञान करना। बंध सब काटी के पहुँचे मोक्ष सुखान, नमो सिद्ध परमात्मा करो ध्यान अवला। मोक्ष अधिकार का अगला चरण है सब कर्म को काट के जिन्हें भगवान मोक्ष में पहुँचे, ऐसे ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। तो ये बेंसरी की बात भी बहुत सुंदर है। उन्होंने जो है ना 15 वर्ष की उम्र में, बेंसरी का है ना, 15 वर्ष की उम्र में उनको ये गुरुदेव की बात नहीं सुनी थी। उसके पहले उनको दीक्षा का भाव हुआ। 15 वर्ष में थोड़ा वैराग पढ़ने थी सही, तो दीक्षा का भाव हुआ। तो मैं किसी को बताया नहीं, उनकी सिस्टर वगैरह को किसी को बताया, तो एकदम से घर के अंदर किसी बच्ची कैसे जाए, कैसे छोड़ दें, दीक्षा कैसे दिला दें। उस बीच में क्या हुआ कि गुरुदेव के योग बन गया उनका, और उन्होंने प्रवचन सुना। उस दिन भाग्य की बात ऐसी है कि उस दिन प्रवचन में ये आया कि इस जीव ने मुनि दीक्षा लेकर अनंत बार 9 ग्रह तक चला गया। यही जी अपनी गाथा। कषाय की इतनी मंदता करी तो आत्मदर्शन नहीं हुआ। आत्मदर्शन नहीं हुआ तो 9वें ग्रह तक के सफर में फिर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में गया। ये बात उनको चुभ गई, और चुभने के बाद उन्होंने जो सुना उसके अंदर, और गुरुदेव के अंदर तो निरंतर भेद ज्ञान की बातें आती है, जो ये भी इसमें लिखा कि वो काली जीरी अंदर भरी हो, गुरु पर मिश्री का बोर्ड लगा हो शक्कर का, तो काली जीरी है। ऐसा भेद ज्ञान का उनको जो उपदेश मिला, उससे उनकी डायरेक्शन वहीं से बदल गई। और यहीं से सविकल्प भेद ज्ञान शुरू हुआ। जो जिन्होंने जो अपन रोज करते हैं ना, इसका नाम सविकल्प भेद ज्ञान। तो ये दृढ़ होता है तो फिर निर्विकल्प भेद ज्ञान होता है। जो सुन के छोड़ देता है उसके किसी काम का नहीं है। निरंतर तो क्या कितना बढ़िया है। क्रोध भाव भले होता है, ऊपर पर होता है, अंदर नहीं होता है। अंदर शुद्धात्मा तो आनंद की खाक है। तो फिर उसके बाद से जो उनका चिंतन एकदम से बदला कि देह की क्रिया, ये झाड़ू निकालने की क्रिया बदल की है, चेतन आत्मा इसके अंदर भिन्न है, रोटी बनाने की, रोटी खाने की, रोटी ये क्रिया सारी की सारी बदल की है। मुझे अंदर में क्रोध मान माया लोग का परिणाम होता है, इससे अपना आत्मा भिन्न है। निरंतर ऐसा विचार चलने पर मिथ्या दर्शन गलता है। ये अभी ये प्राण 275 नंबर की गाथा का ये गलती जीव अनादि से कर रहा है। कौन सी? एक तो शास्त्र ज्ञान को मोक्ष मार्ग का कारण जानता है,
वो दूसरा है कि वो जो व्रत उपवास में जो कषाय की मध्यता होती है उसको सम्यक चारी समझ के मोक्ष का मार्ग मानता है। ये बड़ी भारी भूल है और ये ठेठ द्रवलिंगी तक भी चले गए पर वो अंदर पकड़ नहीं पाया इसको कि इसको मोक्ष मार्ग मानने की प्रवृत्ति अंदर चलती है। ये स्वाध्याय के लिए पॉइंट दिया उन्होंने, ये बहुत ही अलौकिक बात है। देखो अपनी चल रही है भावार्थ है, देखो भावार्थ के ऊपर एक सुंदर लाइन दी है, ऐसा होने से, कैसा होने से कि ऊपर जो दिया, जरा एक बार टीका पढ़ ले, कोई भी पढ़। अभक्त जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा ही स्वफल के वेद विज्ञान के अयोग्य है। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप सुख कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। इसीलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन से ऊपर के द्रव्य तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धा का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धा भी नहीं। कुंदाचार्य ने ये बात सिद्ध कर दी तो पहले कहा कि वो निश्चरित रहे, इतने सारे 28 मूल गुण जो जिन्हें परमात्मा द्वारा प्ररूपित व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसका अक्षरतः पालन करने पर भी उसको निश्चरित कहा। कुंदाचार्य की हिम्मत है। उसके बाद उसकी ऐसी लब्धि हुई कि 11 अंक पढ़ लिए उसने, तब भी कुंदाचार्य ने सिद्ध करा कि वो अज्ञानी है। अब इसमें यह सिद्ध कर रहे हैं कि वो श्रद्धान भी विपरीत है उसका, और विपरीत श्रद्धान का कारण ऐसा दिया कि जो उसको जो शुभ भाव होता है तो शुभ भाव का निषेध वीतराग भाव से होता है। तो वो वीतराग भाव यानी धर्म दो तरह का हुआ, एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ, एक सत्यार्थ और एक असत्यार्थ। भूतार्थ यानी सत्यार्थ, अभूतार्थ यानी असत्यार्थ। असत्यार्थ का हिंदी अर्थ झूठा है, झूठा है तो वो जो शुभ भाव है उस शुभ भाव को वो असत्यार्थ धर्म है। तो वो जिन्हें भगवान की दिव्य धर्म में आया है कि पुण्य भाव को व्यवहार धर्म कहते हैं, वो कहना पड़ा। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा, आगे की परिभाषा ये सब याद कर लेता है पर उस परिभाषा का उपयोग अपने आत्मा को समझने में नहीं करता है, ये गलती हो गई उसकी। और उसकी क्या हो गई, अपनी कौन सी सुधर गई है। परिभाषा तो सब याद कर लेता है, उपादान की, निमित्त की, निश्चय की, व्यवहार की, प्रबंध पर्याय की, सब खटाखट पढ़ लेता है। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी निबंध चल रहा है, सब लिख देगा वो, और अपने अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा समझते ही नहीं। ये व्यवहार में लिखा है, वो श्रद्धा में क्या गलती करता है ये लिखा है। जो कह रहे हैं वो सुनो, वो श्रद्धा ये लिखा शब्दों में है, उसका अर्थ अंदर होता है, अंदर समझना है, अंदर समझना है। और वो कर्म क्षय का कारण विपराग भाव है, शुभ भाव नहीं है। अब वो ये शुभ भाव से वो कर्म क्षय का कारण समझता है। वो जिनवाड़ी में कहा शुभ भाव वो भोग के निमित्त है, कर्म क्षय का निमित्त नहीं है, तो समझ में भूल हो गई ना। तो इसने जो कारण दिया वो फल मिलेगा, जो कारण देगा वो फल मिलेगा, ये कुछ भी समझता। तो इसने जो कारण दिया तो इसने क्या करा कि कषाय की मंदता करी, कषाय की मंदता करी और उसको कर्म क्षय का कारण मान लिया। तो उससे कर्म क्षय तो नहीं हुआ, जिनवाड़ में तो लिखा है कि कषाय की मंदता इतनी हो गई। अभी तो पंचम काल के अंदर किसी जीव की इतनी कषाय की भी पात्रता नहीं है कि वो 9वें प्रवेग जाने तक की कषाय मंद कर सके। इतना भी तो कषाय के ताप में तप रहा है, इतनी कषाय की मंदता भी नहीं अभी यहाँ अभी पंचम काल में। वो गए वहीं से गए। और वो आखिर जिनवाणी को तो अनादि अनंत वस्तु स्वरूप बताना है ना, तो वो
वस्तु स्वरूप बताने के अंदर उसमें क्या गलती करी, अपन भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। शास्त्र में जो परिभाषाएं दी हुई है, निश्चय की, व्यवहार की, निमित्त की, उपादान की, क्रमबद्ध पर्याय की, और भी अनेकों वस्तु की, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, सब हजारों परिभाषा दी है। उन सब परिभाषाओं का उपयोग इसको अपने शुद्धात्मा को समझने के लिए करना था। तो जो जीव उन परिभाषाओं का आलंबन लेकर के अपने शुद्धात्मा को समझते हैं, वो क्रिया होती है पर उसको मोक्ष का कारण नहीं जानते। और इसने जो इस जीव ने जो गलती करी वो ये करी कि एक तो शास्त्र ज्ञान को 11 अंक का ज्ञान हो गया उसको, और जिन्होंने 11 अंक के ज्ञान को अज्ञान के लिया। अभी कुंदाचार्य की ताकत है, ये शब्द अपने को नहीं वापरना, ये अपने बस की बात नहीं, किसी को वापरना नहीं ऐसा। और कषाय की इतनी मंदता करी, ये जो अपन डरगस्ती में जो थोड़ा बहुत चारित पाल लेते हैं, चारित का ही काम, फिर भी जो इसको लगता है कि मैंने इसी कषाय मंदिर करी, मैंने 10 लक्षण के अंदर 1 समय खाया, 1 2 पास करे, 3 करे, जो भी कुछ करा हो, हरी नहीं खाई वगैरह वगैरह, तो इसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। आचार्य कह रहे हैं तो भव्यता का भी चिन्ह नहीं है, इससे आपने को बड़ा कैसे मान लिया। तेरे तो अंदर आत्मा की प्रतीति और जो सम्यक दर्शन का कारण भेद विज्ञान का सविकल्प भी अभ्यास शुरू हुआ कि नहीं। निर्विकल्प अभ्यास तो बहुत दूर की बात है, सविकल्प बिल्कुल 100% करेक्ट होता है तो निर्विकल्प होने की संभावना है। अगर सविकल्प में भी कुछ गड़बड़ी हो तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता है। यानी सविकल्प में आत्मा का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, राग का स्वरूप, आश्रय का स्वरूप, बंध का स्वरूप, जो राग आदि को आश्रय भी नहीं समझ रहा, राग आदि को मोक्ष का कारण समझ रहा है, तो सविकल्प भी उल्टा है उसके। आपको सबको कोई बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अद्भुत बात है ये। अब यहाँ पे उसके सिद्धांत को विपरीत कहा है, तो जो राग आदि का परिणाम होता है तो राग आदि रूप परिणमित होता है जी, रागादि रूप परिणमित होता है और उस रागादि रूप परिणमन में इसको अच्छा लगता है, कषाय की मंदता में अच्छा लगता है। ये नित्य कर्म फल चेतना रूप है उसको, और ये जो रागादि रूप अच्छा लगना है ये विपरीत श्रद्धा है, क्योंकि ये तो विकार है। उसको अच्छा लगना था वो उसको पता ही नहीं है। जिनवाणी लिखती रही, जिनवाणी में आचार्य बताते रहे कि भाई नित्य चेतना मात्र, यानी जो आत्मा ज्ञान में है वो पदार्थ नित्य है, और उस नित्य के आश्रय से जो वीतराग परिणति हुई वो वीतराग परिणति वो ज्ञान चेतना है और वो कर्म क्षय का कारण है। ऐसी वो श्रद्धा नहीं कर पाया। विकल्प वाली श्रद्धा, विकल्प रूप परिणमन करना, ऐसी श्रद्धा तो हुई और उससे भेद ज्ञान नहीं कर पाया कि वो विकल्प जीव का विभाव है, वो विकल्प मेरा विभाव है, और उसी विकल्प के कारण में जो विकल्पों को ज्ञान जान रहा है ये मेरा स्वभाव का अंश है। ऐसा अंदर में भेद ज्ञान नहीं होने के कारण वो उसकी जो विपरीत मान्यता चलती रही उसी का श्रद्धा करता रहा। वो जिनवाणी कहती रही नित्य चेतना मात्र वस्तु का श्रद्धा नहीं करता है, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करता है, मैंने उस ज्ञान और विकल्प भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करने के कारण उसको शुभ कर्म की ही श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन होने से वो ऊपर के द्रव्य के भोग को प्राप्त करता है। यहाँ जो उसने सब भोगों का त्याग करा, वो जब नवे ग्रह गया तो जिन्हें भगवान ही जानते हैं कि वो भोगों में कैसे लिपटा। ऐसा कोई बात है, वो कर्म से मुक्त नहीं होता है। इसलिए आचार्य तीनों को, उधर निश्चारित्र, मिथ्याचारित्र, उधर मिथ्या ज्ञान और इधर मिथ्या, देखो इसलिए उसे मने वो द्रव्यलिंगी को जो मुनि भी बन गया है, भूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है। कुंदाचार्य तो फ्री हो गया, अमृतचंद्राचार्य 2 आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया। अब जयचंद्र साहब छाबड़ा बहुत सरल करते उसको। ऐसा होने से निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध योग ही है।
ये बात बहुत समझने की है। ये अगली गाथा में आएगा सब व्यवहार निश्चय का स्वरूप। अपन तो थोड़ा भी शॉर्ट में लेते हैं उसकी अगली भूमिका के रूप में कि आचार्य शुरू से कह रहे हैं कि व्यवहार का निषेध निश्चय नहीं के द्वारा किया जाता है। भाषा वचन से पढ़ के निश्चय का विरोध नहीं होता है, नहीं उसका खंडन नहीं होता है। देखो जैसे पुण्य भाव है, पुण्य भाव मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा कहा ना। तो अब सबसे पहले कि बस शर्त ये है कि आपको जिसका निषेध करना है वो पहले होना तो चाहिए। निषेध किसका करोगे? कई बात समझो, ये जो उन्होंने द्रव्यलिंगी दशा धारण करी, 11 अंक पढ़े और इतना सारा पालन करा, ये है ना पहले। अब इसका निषेध करते वो ही नहीं तो काय का निषेध। एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, 8 बजे उठा है, 7:30 8 बजे, क्योंकि उनका तो आजकल स्टेटस ही है 1-2 बजे तक सोएंगे, टीवी देखेंगे, जीवन बर्बाद करेंगे, तो जल्दी से उठने का प्रश्न ही नहीं। और देव दर्शन प्रक्षाल वगैरह तो उसकी डिक्शनरी में है ही, ये तो उसका कैरेक्टर है। तो कभी कभार मुमुक्षु के घर में पैदा हुआ तो उसने सुन लिया कि शुभ भाव है और मोक्ष का कारण नहीं है और धर्म भी नहीं है। अब वो बेड टी पी रहा है, बेड टी में गंदी चाय है, बिस्तर के ऊपर की चाय, वो गंदी है, वो मंजन अंजन कुछ ठिकाना नहीं है उसका। भगवान का नाम लेना और मंदिर जाना और तो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं होता। आजकल तो मुमुक्ष में पाया जाता है, बगैर दर्शन करे तो पानी भी नहीं लेना चाहिए, पर चलो कोई कुल्ले मंजन कर लो ठीक है, पर वो तो पहले नाश्ता करे फिर तो मंदिर जाए। ये कोई समय साल का पार्टी की लक्षण नहीं है, तो पशुपति जाने के चिन्ह है। अब देखो फिर उसके बाद आराम से जो भी उसका नाश्ता वास्ता किया, फिर उनके बाद नहाए धोए और फिर मंदिर से आए और फिर कोई मिलने आया तो कहेंगे वो शुभ भाव तो है, उसमें धर्म तो है नहीं। अब देखो एक तो परिस्थिति है, आया समझ में आया। अब दूसरी परिस्थिति, एक व्यक्ति है सुबह अपने 6 बजे उठा, पूजा प्रक्षाल करके आया, पूजन करी, जो भी कुछ करा, वहाँ पे 1 घंटे तक स्वाध्याय करा। अब वो एकांत में बैठ के आत्मा का चिंतन कर रहा है और आत्मा के चिंतन में जो स्वाध्याय में बात आई थी उसका विचार कर रहा है। तो उसके विचार के अंदर कि हे प्रभु, ये जो आपका स्वरूप है वैसे ही मेरा भी स्वरूप है, वो दिन कब आएगा कि मैं आपकी पूजा पाठ छोड़ करके अपने स्वरूप में रमण करूँगा, जैसा आप स्वरूप में रमण कर रहे हो वैसा मैं करूँगा। अब ये व्यक्ति उस पूजा को धर्म नहीं कह रहा है और उसको आश्रव कह रहा है, तो ये धर्म नहीं और आश्रव है कि इसके मुँह से शोभता है कि उसके मुँह से? तो धर्म करता है उसके मुँह से शोभता है। आपको बात समझ में आ रही क्या? मैंने जिसके पहले पर्याय में हो उसका ही निषेध करना शोभता है। इसने तो पहले से ही छोड़ दिया, तो पहले से अशुभ में पड़ा हुआ है। व्यवहार खड़ा तो करो, व्यवहार खड़ा तो करो, फिर गिराओ बोली, फिर गिरेगा ही। यहाँ तो परिभाषा दे रहे ना, यहाँ परिभाषा क्या दे रहे? निश्चय की परिभाषा आज बदलते परिभाषा। निश्चय उसको कहते हैं जो व्यवहार का निषेध करता है। अगर व्यवहार का निषेध नहीं करे तो निश्चय है ही नहीं। तो जिसका निषेध करे पहले होना तो चाहिए। तो अब प्रश्न ये नहीं करना कि वो तो बिना निश्चय के व्यवहार होते ही नहीं। अरे भाई संकल्प व्यवहार होता है पहले, उसके बाद तो व्यवहार का जन्म होता है असली। ये तो ये जो चल रही होगी अभी समझना आपने बुद्धि की ओर, इसमें तो कोई प्रश्न करना नहीं, उल्टी से बात करना। बात चल रही है उसको ग्रहण करो। ये तो बात है, पर अपनी गलती नहीं हो जाए कि आप निश्चय को अंगीकार करे बगैर आपके मुँह से शोभता नहीं है। तो गुरुदेव की बात सुनकर वो रोड पे खड़े होकर वो चर्चा करने लगता है, वो तो गुरुदेव को ही बदनाम करेगा, जैन धर्म को भी करेगा। इतनी जवाबदारी है, ऐसा थोड़ी होता है। व्यवहार का निषेध निश्चय की परिभाषा है कि वो व्यवहार का निषेध करे, उसको निश्चय कहते हैं। और आगे परिभाषा आ रही, निषेध और निषेधक।
उसकी भूमिका यहाँ बना दी उन्होंने कि ऐसा होने से कौन सा कि उसने जो 9 विवेक तक का पुण्य का परिणाम शास्त्र ज्ञान वित्तीय श्रद्धा ये ऐसा हुआ। अब उसका निश्चय से निषेध किया। क्या निश्चय से कि वो वीतराग भाव से उस श्रद्धा का निषेध किया। कितना क्लियर देखो लिखा है उसमें, निश्चय ज्ञान चेतना, मैंने वो ज्ञान रूप से परिणमन हुआ उससे उसका निषेध किया उसने। और इसने क्या करा, भाषा में कर दिया, विकल्पों में कर दिया, शरीर की क्रिया से कर दिया। ये तो और उम्दा करा है। ये तो जिनवाणी के मर्म को पकड़ ही नहीं पाया। इसके श्रद्धा में तो पाप भाव का चल रहा है। समाधि हो गया वो। और आगे जिनवाणी के मर्म को पकड़ना मामूली बात नहीं है। इसलिए समय सार बहुत अभ्यास ही उसके निर्देश भी पढ़ना उसको, नहीं तो अर्थ कारण लगाएगा। इसके अंदर निश्चय नहीं की मुख्यता से सारी बातें, पर उसमें वो व्यवहार को गायब नहीं कर दिया है। आज वो आया तक जहर है तो सभी विचार जो अभी आए होंगे तो वो समझ लेंगे जहरी है स्वभाव। ये सुनने वाले की गलती है। सत्य का निरूपण अगर कोई असत्य समझता है तो सत्य का निरूपण बंद नहीं होएगा, उसकी जैसे होना हो जाए। उसने क्या नहीं सुनी पूरी जिनवाणी, उसको पहले सारा प्राथमिक ज्ञान करना था, फिर समय सार को हाथ लगाना था। कायम बैठ गया समय सार सुनने पहले। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले व्यवहार प्रकट करो, उसके बाद निश्चय लागू होगा। निश्चय को रखते हुए तो निश्चय कहाँ से कर लोगे? निश्चय को रखते हुए अरे व्यवहार पहला पूरा होगा, उसके बाद निश्चय लागू करो। व्यवहार का अर्थ ये है कि पहले सारा जिनागम विकल्प दशा में अच्छा पढ़ो। इस पढ़ने के बाद ये सारे विकल्प ही विकल्प है। शास्त्र को पढ़ना, 6 द्रव्य को समझना, 7 तत्व, ये सब पे निर्विकल्प अच्छा है क्या? ये सारे के सारे विकल्प ही है। पहले इसको खड़ा करो। पहले आप 4-4 घंटे पूजा करो, फिर पूजा का निषेध करो। पहले आप शास्त्र पढ़ो, उसके बाद आपको कहने का अधिकार है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। वो सही है, वो सही है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता तो तू जो कर रहा है उससे ज्ञान होता है। तो टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो जीव नहीं खाता है तो तेरा भक्ष्य चल रहा है, शर्म नहीं आती? तेरा ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि भक्ष्य खाने का भाव क्या होता है? ये तो उल्टा पकड़ गया ना। ये भी जीव नहीं खाता है, ये तो स्वरूप की तरफ से बात करेगी। अब खाने का राग है कि नहीं, तो ये राग किसको है और उसके कर्म किसको बंधेंगे? वो समझ में आ रहा है कि एंगल अभी तो बहुत बात करेंगे, आइए समय से आपको समझ भाव ब्रह्मांड न भरे। सब सिखा देंगे इसको कि व्यवहार का निषेध निश्चय पूर्वक किया जाता है। निश्चय प्रकट होने पर ही उसका निषेध होता है और वो निषेध श्रद्धा में होता है। तो जो राग आदि का परिणाम भोग का निमित्त था उसका निषेध वीतराग भाव से करते हैं। कर्म क्षय का निमित्त जो वीतराग भाव है उससे उसका निषेध करते हैं, तो अनुभूति पूर्वक उस व्यवहार का निषेध किया जाता है। कोई बात समझ आई क्या? ये कौन कह रहे हैं? जिनके निश्चय प्रकट हुआ है। 28 मूल गुण में धर्म नहीं है, वो कौन कह रहे हैं? जिसका 28 मूल गुण चढ़ रहा है उसको कहने का अधिकार है कि इसमें धर्म नहीं है। जो घर बैठा है उसके तो मुझसे शोभती नहीं है, कहना मत रोड में खड़े होके। अपने कैरेक्टर का ठिकाना नहीं हो, जैन दर्शन को बदनाम करेगा 2 शब्द पढ़ के। किसी अलौकिक बात, ये आचार्य नहीं मिले होते तो अपन वही करते हैं। शास्त्र को पढ़ते, धर्मात्मा मानते और कहते तुमको तो किसी कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं तो देखो छेड़ाला पढ़ी, मौसा प्रकाश पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, लिस्ट गिन लो, ठहर जाए कुंदाचार से मिल रहे। ये सब जमा के आइटम नहीं है, ये सब समय ज्ञान का स्वरूप है। गवर्नमेंट ने 60 साल में रिटायर कर देते, तुम्हारी बुद्धि काम के लायक नहीं है। जो बुद्धि काम के लायक नहीं, धर्म के लायक होगी। ऐसी अपूर्व बात है। अब देखो एक सिंपल दिया, बाकी तो आचार्य देंगे सब। मैंने क्या निष्कर्ष क्या निकला कि व्यवहार का निषेध करे उसी का नाम निश्चय है। वो व्यवहार का निषेध भाषा से,
क्रिया से, शब्दों से नहीं होता है। वो क्रिया का निषेध वीतराग भाव प्रकट होने पर व्यवहार का निषेध निश्चय के द्वारा किया जाता है। अमृत है, देखो ऐसा होने से, यानी उसने इतना सारा व्यवहार पालन किया, ऐसा होने से निश्चय के द्वारा व्यवहार नए का निषेध योग्य ही है। कुन चाहने सिद्ध करेगा। अब देखो भावार्थ में क्या कहते हैं, अभव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से अभव्य जीव को अंदर में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो भेद ज्ञान प्रकट कर सके, परंतु उसको तो योग्यता नहीं होने से उसको निश्चय का प्राप्त नहीं हो सकता है। पर भव्य जीव को भेद ज्ञान के योग्यता होने पर भी वो करता नहीं है, इसलिए वो भव्य और अभव्य दोनों समान ही होंगे। इसीलिए दोषी हुआ ना, भव्य तो ज्यादा दोषी हुआ। अब ये तो सब कर सकता है, ये तो ये भी नहीं कर रहा है। क्योंकि जिनवाणी अपने को बार बार कह रही है कि अपने 11 पढ़ लिया, ये कोई दूसरे की बात थोड़ी है। क्योंकि अगर अपना जीव नवग्रह नहीं जाता तो पंच परावर्तन सिद्ध नहीं होते, क्योंकि पंच परावर्तन में एक एक प्रदेश पर उसमें नवग्रह आया कि नहीं आया, तो वहां तक अभव्य भी चला गया तो अपना जीव नहीं गया होगा। तो अब वहां गया है तो उसने क्या गलती करी, आचार्य बता रहे कि जो हो गई सो हो गई। अब तो अगर यहाँ से अभी फिर से स्लिप होएगा तो फिर कोई ठिकाना नहीं है उसका, फिर अनंत काल बाद में लेगी फिर कोई बात। हाँ, जगत के अंदर व्यवहार निश्चय की परिभाषा का ये अंग कि निश्चय उसको कहते हैं जो स्थापित व्यवहार का निषेध करे, ये उसको निश्चय कहते हैं। वो निषेध करेगा ही व्यवहार का, तो ही निश्चय आगे बढ़ेगा। और व्यवहार नहीं होगा तो निषेध करेगा किसका? एक बात। दूसरी बात, व्यवहार की स्थापना नहीं होगी तो जिनागम में लिखने का मैटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि निषेध की चीज रही नहीं। और यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेगा तो निश्चय प्रकट नहीं होगा, और व्यवहार की स्थापना बगैर निषेध करेगा तो निश्चयवासी हो जाएगा, और व्यवहार कोई धर्म मान लेगा तो व्यवहारवासी हो जाएगा। कितनी सारी बाउंड्रियां याद रहेंगे इतनी। यहाँ पे लिखा है कर्म फल चेतना भाव अर्थ को नहीं जानता है, तो व्यवहार की कौन सी कर्म फल चेतना जो हम जानते हैं? अभी पहले जो ये बोला वो समझ के आया कि नहीं, ये पहले ये बता। व्यवहारवासी तो क्या होता है? आप व्यवहारवासी हो निश्चयवासी? व्यवहारवासी तो निश्चय से जान एक ही चीज है। ये भी तो होगा जब व्यवहार को जाने तब निश्चय को जाने तब कुंदाचार को समझाने की जरूरत नहीं है, अपने से गलती नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। निश्चय को प्रकट हुए बगैर व्यवहार का निषेध करेगा तो निश्चयवासी नाम पाएगा, क्योंकि निश्चय प्रकट हुआ नहीं और उसने निश्चय का निषेध कर दिया, उसने व्यवहार का निषेध कर दिया, तो इसके बाद व्यवहार है ही नहीं, वो निषेध कर चुका। अब जैसे जिनवाणी निश्चय को धर्म कह रही है, तो अगर व्यवहार हो ही नहीं तो जिनागम में लिखेंगे क्या? निषेध काय का करेगा? सारा जिनागम भी फेल हो जाएगा। कोई बात समझ आ रही क्या? इधर उधर आर पार बातें। निश्चयवासी व्यवहारवासी वो जो पहले पढ़े उसको तो निश्चयवासी व्यवहारवासी की बात आई। अरे पर पहले तो कहाँ से तो उसके पहले इसको आभास हो गया ना, उसके पहले ये तो जिनवाणी कह रही है, इसको तो आभास हो गया, वो द्रव्य लिंगी को आभास हो गया कि मैं धर्मात्मा हूँ, उसको थोड़ी मालूम कि मेरे को आभासी कह रही जिनवाणी। हाँ, उसको श्रद्धा मान रहा है। तो ऐसा ही जिनवाणी इसको कह रही है कि तू निश्चयवासी की व्यवहारवासी, क्योंकि निश्चय प्रकट नहीं हुआ और ऐसा मान लिया कि मैं निश्चय के मार्ग पे चल रहा हूँ, साथ पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब अभी तो हो जाएगा कि तेरा निश्चयवाद बढ़ रहा है। क्योंकि तो व्यवहार का जन्म होने के बाद ही व्यवहार बढ़ता है, तो तू तो व्यवहार का जन्म हुए नहीं, उसके पहले निषेध कर दिया। जिसके निश्चय होगा उसका व्यवहार होगा ही होगा। आपको निश्चय समझना है कि व्यवहार,
तो दोनों एक साथ समझ में आए। ये जो बात है ये व्यवहार पे वजन डाल रही है। निश्चय होगा तो व्यवहार होगा ही होगा। तो आपको अपने को तो निश्चय प्रकट करना है। जो पैदा होएगा उसको छोड़ना है, उसको क्या याद करना बार बार। आपको बात समझ में आ रही है एंगल से? कि देखो सर, कार्य तो उपादान से होता है, परंतु निमित्त तो होता ही होता है। तो वजन कहाँ गया? निमित्त पे, और उसी का तो निषेध करा रहे हैं। नहीं आई बात समझना अनंत पुष्ट। निश्चय व्यवहार का जन्म एक साथ होता है। बेटे का और बाप का किसका जन्म हुआ? शादी हुई और उसके 500 रिश्तेदार सब इसके हो गए। लड़की के लड़के, इधर काका ससुर, इधर मामा ससुर। कितनी देर लगी उनको? एक झटके में। तो निश्चय और व्यवहार का जन्म एक साथ होता है, पर ये असली मोक्ष मार्ग है। अब ये जो इसको निश्चय के पहले का जो व्यवहार है, ये व्यवहार का नाम व्यवहार उपचार से कह देते हैं, क्योंकि अब ये निश्चय प्रकट कर लेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, पर उसको आखिर कोई संज्ञा तो देना पड़ेगी। तो इसको व्यवहार उपचार से कहते हैं। वास्तव में अगर इसको समझना है तो इसको व्यवहार मत कहो, इसको सदाचार कहो। अगर इसने इसको व्यवहार नाम दे दिया तो समझ लेगा कि मैं तो व्यवहार पैदा हो गया। बात समझ आ रही है कि हमने सदाचार को व्यवहार समझ लिया इसने, तो अब जो असली व्यवहार है वो तो चला गया कहीं। बात समझ आ रही है? तो अब ये सदाचार हो गया। यदि हम इसको भी धर्म नहीं कहेंगे तो असदाचारी हो जाएगा। तो जब सदाचारी कोई धर्म नहीं हो रहा है तो असदाचारी को कहां से होएगा? सदाचार और व्यवहार, सदाचार कोई ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो वो है जो अंदर की, जो भी वेद श्री का बताया कि व्यवहार इसको कह रहे हैं कि निश्चय के विकल्प को, निश्चय को पकड़ने की तीव्र जिज्ञासा और उसमें ज्ञान बिल्कुल उसको चैन नहीं पड़ रही है। न तो रोटी खाने की सोच पड़ रही, न नींद का ठिकाना लग रहा है, तो सब में कोई चिंता में नहीं गिरा जाते। जिस जीव ने ऐसी धारणा कर ली हो कि मेरा कोई जन्म में चेतन रत्न को प्राप्त करना, क्योंकि मैं ही हूँ, दूर कहाँ है वो, और उसको पकड़ने की उंडी जिज्ञासा हो, फिर उसको जिन्होंने सुनने के एंगल से अलग हो जाते हैं। ऐसा सुनते सुनते इसको भाव आए, हो मेरी ऐसी दशा, कब मेरे को दिन आएगा कि 3 लोग मेरे को धूल दिखने लगे। सम्यक दर्शन होने के पहले सविकल्प सम्यक दर्शन वैसे ही होता है जैसा सम्यक दृष्टि का सिद्धांत होता है। सिर्फ एक सील लगने की देर है, सील के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या करे राकेश जी? पूरी डॉक्टरिंग एज इट इज है, पर उसका फाइनल कब होगी कि जब फाइनल अथॉरिटी की साइन लेगी। इसलिए सम्यक दर्शन होने के पहले उसका सारा ज्ञान विकल्पात्मक बिल्कुल परफेक्ट द्विध्वनि में, और उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। बस इतना है कि उसका ज्ञान अभी स्वभाव की तरफ झुक नहीं पा रहा है। उस दशा का नाम सम्यक सम्मुख है। ये जो अल्पकाल में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अभी इसके विकल्पों की पोजीशन जिनवाणी के अनुसार विकल्प ही नहीं होते हैं। अपने को बीमारी होती है तो बीमारी ठीक कैसे होगी, तो जिनवाणी के अनुसार जवाब दो। अब इसका चिंतन तो जिनवाणी से उल्टी चलता है। अच्छा डॉक्टर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उसको इससे ठीक हो गया, इसको उससे हो गया। और सब बकवास है पागलपन की। जैन दर्शन तो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं रोग की मूर्ति नहीं हूँ, मैं आनंद की मूर्ति हूँ। तो फिर भी शरीर के अंदर ऐसी विपरीतता ही है, उसका कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय के अनुसार चलेगा, मेरी इच्छा थोड़ी चलेगा। फिर भी राग होता है तो जिनवाणी नारी के रही है। दवा लेने का, रोटी खाने का वगैरह सब होता है परिणाम, पर उसका चिंतन की धारा क्या है? किसी के आशीर्वाद की जरूरत है उसको, कि अच्छे डॉक्टर की। जिनवाणी समझने के एंगल यहाँ से बताते हैं। अब इस पकड़ना इसका काम। व्यवहार होता है पर व्यवहार को मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं।
ज्ञानी, और होता बहुत उत्कृष्ट है। व्यवहार का दूसरा अर्थ होता राग आदि का परिणाम, पुण्य का परिणाम। जो पुण्य को हे जानता उसको पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, और जो पुण्य को उपादेय जानता है उसको मिथ्या दर्शन का थर्ड क्लास पुण्य होता है। पुण्य भी करना हो तो जिनवाणी सिखाएगी कि जो उसका आदर सत्कार करता है वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाता है, उसका फल निगोद है। और कैसी कैसी बात है, कठिन पड़ रही है। अरे कुंकुंदाचार्य के वचन अगर नहीं मिले होते, व्यवहार निश्चय प्रकट हुए वगैरह व्यवहार छोड़ देता। यानी गुरुदेव कहते ऐसा कि पहले तो बराबर नियमित रूप से मंदिर आता था, पहले बराबर से खान पान का विवेक रखता था, पहले सब सिस्टमेटिक था, रोज जिनवाणी नियम से सुनता था, बहुत पालन करता था। और जिस दिन से उसने ये सुना कि आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, तो एक आदमी बैठ के आत्मा का आश्रय लेने का प्रयत्न करता, सब छोड़ दिया। कब ले पाएगा वो? उससे ज्ञान में कोई मसाला ही नहीं है चिंतन करने का। क्या करे राधे। और जब ऐसा हुआ तो दिन भर इसी को सुना करता है, 8-8 घंटे, वो भी अज्ञानी है। तो तेरे स्वभाव स्वरूप का विचार कब करेगा? निर्णय करने का नाम सम्यक दर्शन है, सुनने का नाम किसने कहा और पढ़ने का किसने कहा? पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद की बात चल रही है कि फिर पढ़ेंगे, अरे फिर उल्टा चलता है। कैसी कैसी बात है। अभव्य के भेद ज्ञान होने की योग्यता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है कि कर्म फल चेतना को जानता है। यानी वो जो रागादि, वो अभी कर्म के फल वो भूगल की बात नहीं है, यहाँ जो रागादि का परिणाम है, श्रद्धा की बात है ना, तो रागादि रूप मंद कषाय जो अंदर में चलती है, तो उसको उसमें उसकी श्रद्धा चेतती है, माने वह कर्म फल चेतना को जानता है, माने उस रागादि रूप परिणमने को तो जानता है, परंतु ज्ञान चेतना माने आत्मा ज्ञानमय परिणमन करता है, उसका नाम ज्ञान चेतना, उसको नहीं जानता है। कथन में क्या करेंगे? अज्ञान ने जो पूजा पाठ कर रहा, आखिर आप उसको क्या पापी गए होगे? आप क्या कहोगे कि तू सदाचारी, ऐसा बोलोगे? धर्मात्मा बोलते तो क्या बिगड़ रहा है? जगत में बोलो आप बहुत अच्छा धर्म करते हो, पर अब ये इसके मुंह से निकले कैसे? दूसरे की प्रशंसा तो निकलती ही नहीं है, यही तो बीमारी है। दूसरे के अवगुण और दोष तो बहुत दिखते हैं, और दूसरे की प्रशंसा करना भी तो सीखो। तो पूजा करके आया तो आप उसको बोलो धन्य आप, आपने उपवास करा, धन्यवाद के पात्र हो आप। ये नहीं कि जीवन अनादि से खूब करे, तो तू ही करके देख ले, बहुत करे तो किसी ने 100 रुपये 1000 रुपये दान दिए, क्या हो गया? वहाँ करोड़ रुपये थे, 1000 दे दिए तो क्या हुआ? पर तू तो देखे देख। कहने का अभिप्राय समझ में आ रहा है कि उसके 10 रुपये के दान की भी बुरी बुरी प्रशंसा करो। उसका जो भी जिनवाणी सम्मत व्यवहार है, जल्दी उठता है, मंदिर जाता है, नमोकार का पाठ करता है, उसको निश्चय का ज्ञान मत बघारो उसको, और उसको ये कहना नहीं कि निश्चय के बिना सब होता है, आप समझ जाओ। वो आपकी इस बात से वही जो कर रहा है वो भी छोड़ देगा। आपका काम है कि जैन दर्शन के अंदर जो भी कोई एक कदम भी रखा है, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करके प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे को कैसा करता है पास हो जाता है तो बस्ता लाएगा, ड्रेस दिलाएगा और दुनिया भर के गिफ्ट दिलाएगा, और यहाँ पढ़ता है तो कहेंगे क्या हो गया उसमें, लेकिन अनंतार कर लिए। तेरे को पढ़ना लिखना आता नहीं अभी ये व्यवहार सीख लो पहले, और उसको सदाचार भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने को समझना चाहिए कि मेरा व्यवहार नहीं है, ये सदाचार है। तो जो अपने को समझना है उसको समझा रहा है। ये समझने की टेक्ट है। क्या है कि जब भी आपको किसी को देखना हो तो उसको व्यवहार से देखो, और अपने को देखना हो तो व्यवहार से देखो। निश्चय से क्या देखे? अपने को ठिकाना तो ही नहीं, तो ये उसको निश्चय से देखता है और अपने को व्यवहार से देखता है। यही समझ, उसने जो व्यवहार करा उसको दिखते ही नहीं है,
और जब अपना देखना आएगा तो अपना व्यवहार का ठिकाना ही नहीं है। उसको निश्चय से देखने का तुमको ये अधिकार है। कुनकुंदाचार्य किसी के दोष नहीं देखते हैं। कुनकुंदाचार्य ने तो लिखा है कि भाई कोई अनियमित भी है तो उसे द्वेष करने की जरूरत नहीं है, वो जगत का जीव है, अपने ज्ञान का ज्ञ है। आपको द्वेष करनी है तो अपने विकारी गंदे परिणाम से करो ना। अरे क्या गुरुदेव से प्रश्न किया था कि साहब मनी निंदा करते हो कि किसने कहा तुम होश में हो? जैनी आदमी सामान्य व्यक्ति की भी निंदा नहीं करता है, तो जो मोक्ष मार्ग का है उसकी निंदा करेंगे? जैनी की मुंह से तो निंदा शोभती ही नहीं है। ऐसा क्यों? अलौकिक बात है। एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल गंदे काम कर रहा है उसके भी आपको निंदा करने की जरूरत ही नहीं है। अज्ञाता क्या करेगा जी? वो अज्ञान दशा में अपने कर्म फल भोग रहा है। अज्ञाता रहो उसके। आप तो ये देखो कि गंदगी मेरे घर में, मेरे परिवार में घुस जाए, उसका उजागर करने की क्या जरूरत है? ये सब बातें कड़वी लगती है। उसको खाली आत्मा आत्मा की सुनाओ बस। क्या सुनाओ आपने? अब बात समझ में आई क्या? उसको सदाचार, अपना किया हुए व्यवहार को सदाचार जानो, धर्म में मत खटाओ। तो आपका ज्ञान धर्म करने की राह में चला है तो धर्म को एक दिन प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जिनवाणी के अनुसार इसको सदाचार कह रहे हैं। और जब बहुत अच्छा हो जाए तो इसको उपचार का उपचार, फिर भी व्यवहार नहीं मानना, क्योंकि वो शर्त याद रखना कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। तो तू इसको व्यवहार मान मत लेना। इसमें निश्चय प्रकट करने का पुरुषार्थ तेजी से जारी रखना, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म हो जाएगा। और तूने अगर निश्चय को छोड़ दिया और खाली व्यवहार पालता रहा तो व्यवहारवासी नाम पाएगा, धर्मात्मा नाम नहीं पाएगा। और इसके फल में स्वर्ग जाएगा, क्योंकि पाप सारा कंट्रोल हो गया उसमें। और जो जिनवाणी को कराना है वो काम नहीं होगा। जिनवाणी को क्या कराना है कि आप कर्म क्षय के निमित्त को पहचानो। बनना तो बात की बात है। आप अपने अंदर में ये जानो क्या कि कर्म क्षय का निमित्त वीतराग भाव है। कर्म क्षय का और ये जो पुण्य का परिणाम है, जिसको जिनवाणी ने व्यवहार से व्यवहार कह दिया है, उसका दूसरा नाम शुभ है, तीसरा नाम पुण्य है।